Help me welcome on the stage New Diamond, Ankur and Taru Gupta. I know, Ankur and Taru, you've been waiting for this moment, and I know that you had this diamond dream everywhere, and you work hard. You are what I call the product of the system, BWW. We know your uplines are very proud, and I'm sure BWW can count on you on the leadership here. But because of this achievement, is a special plaque. It says Ankur and Taru Gupta, New Diamonds. Sounds so good, New Diamonds. It says the highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she become through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishment and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Celebration 2009-2010. There you go. And I know you have a very special place to put this plaque. And I know that this evening you're going to be touching many lives. So here you go. New Diamonds, Ankur and Taru Gupta. Yes! Brand new diamonds. अंकुर एंड तारू गुप्ता, ये हमारा पहला एफडी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, पांचवा भी नहीं है, छठा भी नहीं है, सातवां भी नहीं है, आठवां भी नहीं है और नवा भी नहीं है। हम वहां भी बैठे हैं और वहां भी और वहां भी और वहां भी और वहां भी खड़े हुए हैं और थक गए खड़े खड़े। Please help me welcome brand new diamonds from New Jersey. Please help me welcome brand new EDCs from California. Please help me welcome brand new diamonds from Erode, from Salem, from Delhi, from Calcutta. हम थक गए थे करते करते, हम यहां आना चाहते थे। हम आपकी तरह चिल्लाए भी हैं, वहां खड़े भी हुए हैं, ताली भी बजाई है, रोए भी वहां खड़े होके जब न्यू डायमंड सेलिब्रेशन होता था। पर हमारा एक ही ड्रीम था, यहां पर आना
और इसलिए हम आज यहां पर ब्रांड न्यू डायमंड्स हैं। और आप भी हो सकते हैं। हम इस बिजनेस में पैदा नहीं हुए हैं। अगर आपको लगता है हम ऐसे स्टार्ट हुए थे इस बिजनेस में, तो ऐसे नहीं हुए थे, एक जीन्स में, एक टी शर्ट में, एक स्नीकर्स में हुए थे। और अगर आपको लगता है कि 10 साल बहुत लंबा टाइम है, तो आप गलत फहमी में हैं। आप बस एक काम कीजिए, आज आप कोई डिसीजन मत लीजिए और देखिए 2019 कैसे आता है। ऐसे 10 साल निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ कहां चली गई। आपको याद नहीं पिछले 10 सालों में क्या हुआ आपकी लाइफ में। अगर आप आज एक बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ के लिए, अगले 10 साल भी ऐसे निकल जाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन है, क्या आज आप वो डिसीजन लेंगे? हमारी भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना है आज, और वो ये है कि आप में से कुछ लोग आज रोएं। किसी के अंदर एक सिहरन सी उठ जाए, जैसे हमारी उठती थी जब हम देखते थे हाथ ऊपर उठे और कुछ होता था अंदर से। हम चाहते हैं आप में से कुछ लोग बस ताली बजाने लग जाएं, आपके हाथ बजाने लग जाएं। आप रोकना चाहते हैं पर वो रुक नहीं रहे। हम चाहते हैं आप में से कुछ लोग खड़े हो जाएं, आप रोक ना पाए अपने आप को। कुछ लोग चिल्लाने चीखने लग जाएं, आप रोक ना पाए अपने आप को। वो चाहते हैं हम करना। और अगर वो हो गया आज, तो ये एफईडी आपका एफईडी बन जाएगा। और जब तक ये एफईडी आपका एफईडी नहीं बनेगा, तब तक आप डायमंड नहीं जा सकते। आज इस एफईडी को आप अपना एफईडी बना लीजिए और अगले 1, 2, 3 साल में आप यहां पर होंगे एज ब्रांड न्यू स्पैंकिंग डायमंड्स। जब मैं छोटा था, बचपन में स्कूल में था, तो मुझे डायमंड नाम नहीं पता था। अगर मुझसे कोई पूछता बचपन में आप क्या बनना चाहते हैं, मेरे पास भी सारे पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स थे। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इंडस्ट्रियलिस्ट, सीईओ, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, सारे करेक्ट आंसर्स। पर मेरे पास डायमंड आंसर नहीं था। आपने कभी देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में वांट निकली है, वांटेड 5 डायमंड्स? देखा है कभी आपने? क्योंकि कोई पॉपुलर प्रोफेशन नहीं है, बहुत अनपॉपुलर प्रोफेशन है। पर थैंक गॉड हम इस बिजनेस में हैं, क्योंकि ना सिर्फ हम अपनी लाइफ बदल पाए, बल्कि हजारों लोगों की लाइफ बदल पाए। स्कूल में हमेशा टॉप किया, ज्यादातर पढ़ाई अपनी स्कॉलरशिप में पूरी की। वहां से पहुंचे आईआईटी दिल्ली, बैचलर्स डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वहां से 1 साल यूरोप में किया अपनी इंजीनियरिंग का। वहां से निकले, अपने बीटेक प्रोजेक्ट में बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट का अवार्ड लिया। लगता था हम बहुत सक्सेसफुल हैं। पर जब मैं अपने फाइनल ईयर आईआईटी में था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत कंफ्यूज था। कॉन्फिडेंट बहुत था, पर कंफ्यूज था। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे सामने वाले रूम में एक लड़का रहता था। वो पैशनेट था सॉफ्टवेयर के बारे में, आईटी के बारे में। वो रात भर लिख के बैठ के कोडिंग कर सकता था, पर मैं उससे रिलेट नहीं कर सकता था। मेरा रूममेट था, वो ऑपरेशनल रिसर्च में मैथमेटिक्स का विजर्ड था, जीनियस था, पैशनेट था जो करना चाहता था उसके बारे में। एक और रूम था उस तरफ, जो लड़का उसमें आया था, वो जिस दिन आईआईटी में घुसा था, उस दिन आईएएस की किताबें लेके घुसा था, और जिस दिन निकला आईएएस की किताबें लेके निकला, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर। वो पैशनेट था अपने ड्रीम के बारे में, कहीं पहुंचने के बारे में, कुछ करने के बारे में। मैं बहुत कंफ्यूज था। मैं 22 साल का था और बहुत कंफ्यूज था। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए क्या है, मेरी डेस्टिनी कहां है, भगवान मुझसे क्या कराना चाहता है, मेरी जिंदगी के थ्रू क्या करना चाहता है, मुझे ये नहीं पता था। मैं ढूंढ रहा था। मैंने जीआरई, जीमैट, कैट अपीयर भी नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा। मैं 22 साल में कंफ्यूज था। दुनिया की आयरनी यह है, मैं मिलता हूं 32, 42 और 52 साल के लोगों से जो अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं। वो सबसे बड़ी आयरनी है दुनिया की। मैं भी कॉर्पोरेट लैडर बढ़ सकता था, चढ़ सकता था, आराम से चढ़ता, पैसा आता, घर भी होता, कार्स भी होती, वेकेशन भी होती, बैंक बैलेंस भी होता और सोशल स्टेटस भी होता। लेकिन अंदर एक खालीपन होता, क्योंकि मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा था जिसमें जो मेरी कॉलिंग हो, मेरी कॉलिंग जो अंदर से मेरी आवाज आती हो, वो ढूंढ रहा था मैं। थैंक गॉड दीपक और शालिनी चौधरी ने मेरे रूममेट को कांटेक्ट किया एक मॉल में कैलिफोर्निया में, और उसे बिजनेस दिखाया। उसने मुझे दिखाया और मैं बिजनेस में आ गया। जब मैंने पहली बार ये बिजनेस देखा, एम्बे ब्रिट वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन देखा, जब मैं ओपन मीटिंग में पहुंचा, मुझे लगा कुछ डिफरेंट है, कुछ स्पेशल है यहां पे। एक अंदर से आवाज आई, छोटी सी आवाज, अंकुर ये तुम्हारे लिए है, तुम यहां चमक सकते हो, यहां तुम एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। मुझे पैसा समझ में नहीं आया, मैं फाइनेंशियली बहुत कंफर्टेबल था, अपने करियर में बहुत प्रॉस्पेक्ट्स थे मेरे पास, मैं जहां हाथ रखता था वहां जा सकता था।
लेकिन अंदर की एक आवाज थी, बहुत छोटी सी आवाज है वो। आप में से कुछ लोगों को वह आवाज आज सुनाई देगी शायद यहाँ पे, शायद आप उस कोने में ऊपर बैठे होंगे, शायद आप आगे बैठे होंगे, वो आवाज आपको सुनाई देगी। क्वेश्चन ये है, क्या आप उस आवाज को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? कुछ लोग आप में से सुनेंगे और कुछ लोग सुनेंगे, पर जब बाहर निकलेंगे कोई रिलेटिव आप पे हंसेगा और आप उस आवाज को रौन देंगे। आप बाहर निकलेंगे, एक दोस्त आप पे हंसेगा और आप उस आवाज को अनसुना कर देंगे। आपका भाई, आपका कलीग, आपका फ्रेंड आप पे हंसेगा और आप उस आवाज को अनसुना कर देंगे। और अगर आपने उस आवाज को अनसुना कर दिया तो आप जिंदगी भर सक्सेसफुल तो होंगे पर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। बस वही मेरा डर था। मेरा एक ही डर था कि जब मैं 60 साल का हूं और पीछे देखूं और मुझे लगे मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं किया अपनी लाइफ में, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे दुनिया में कुछ बदलाव आ सके, तो क्या होगा? ये मेरा सबसे बड़ा डर था और इसलिए मैं हूं इस बिजनेस में। अगर आप में से कुछ लोग आवाज को सुन सकते हैं और उसे संभाल के रख सकते हैं, आप भी डायमंड जा सकते हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता इस बिजनेस में डायमंड जाने के लिए। डायमंड एक जर्नी है और एक ऐसी जर्नी है जहां पर डेस्टिनेशन तो बहुत सुंदर है पर जर्नी भी अपने आप में बहुत सुंदर है। और हर जर्नी में अगर आपके साथ कुछ साथी हो जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हो तो वो जर्नी और भी सुंदर हो जाती है। मेरी जर्नी में मेरा सबसे बड़ा कंपेनियन थी मेरी वाइफ तरु, और ये रीजन है हमारे डायमंड जाने के लिए। कहते हैं कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। हमारी भी शायद हेवन में डिजाइन हुई होगी पर एडवर्टाइज हुई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। तरु और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू मिले थे एंड इट वाज अ परफेक्ट कपल। मैं बहुत लड़कियों से मिल रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, और जब मैं तरु से मिला अपनी मौसी के साथ मिलने गया था और मैंने पूछा कि कैसे डिसाइड करूंगा कौन सी लड़की से शादी करनी, उन्होंने कहा घंटी बजेगी तुम्हारे दिमाग में। हमने 1 घंटा बात की और तरु 1 घंटा बात करती रही। घंटी तो नहीं सुनाई थी, मुझे लगा शायद यही घंटी होगी। मैंने कहा हाँ तुमसे शादी करनी है। ऐसे हमारी शादी हुई। पर तरु इज द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस बिजनेस, फॉर मी, फॉर माई लाइफ। तरु के पास एटीट्यूड है एक विनर का, कंपैशन है एक मदर का, और फाइटिंग स्पिरिट है एक विनर की। तरु मुझे कंप्लीट करती है। तरु ने कभी भी मुझसे कॉम्पीट नहीं किया है, हमेशा मुझे कंप्लीट किया है। शी नोज हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ मी एंड दैट इज वाई वी आर वेयर वी आर। हमें पता है अगर हम साथ में हैं हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन अचीव एब्सोल्युटली एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। प्लीज हेल्प मी वेलकम डायमंड गोइंग कैंप तरु। थैंक यू, थैंक यू। ये सब सुनने के लिए मैं दोबारा डायमंड जा सकती हूँ। मेरा नाम तरु है, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ और एक इंजीनियर फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मैंने MBA किया था और मैं ओबरॉय होटल्स में जॉब करती थी। मैं आपको बताती हूँ मेरी लाइफ की एक्सपेक्टेशन क्या थी या मैंने अपने लिए क्या लाइफ सोची थी। 2 शार्प एजुकेटेड प्रोफेशनल्स शादी कर रहे हैं तो मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 बहुत बिजी होगा। सैटरडे संडे वीकेंड जिसे हम बोलते हैं, वीकेंड पे लॉन्ड्री होगी, ग्रोसरीज होंगी, नींद पूरी होगी, खाना बनेगा शायद 1 हफ्ते का, और मूवी देखने जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे और एवरीडे लाइफ के कुछ काम करेंगे जिसको हम बोलते हैं वीकेंड बहुत बिजी होगा। लॉन्ग वीकेंड होगा तो आसपास कहीं वेकेशन के लिए जाएंगे, चीप डेस्टिनेशंस नियर बाय। साल में एक बार 10-15 दिन की छुट्टी लेके दिवाली पे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने जाएंगे वंस अ ईयर। 2 कार्स और एक ओके जैसा डिसेंट सा घर होगा EMI पे। ये थी एक सेट लाइफ की डेफिनेशन, बिकॉज यही मैंने होते हुए देखा था कि एजुकेटेड वर्किंग कपल्स की लाइफ कैसी होती है, और ये मेरे लिए भी एक्सेप्टेबल था बिकॉज मैंने कुछ और देखा ही नहीं था। बहुत दूर की नहीं सोची थी, सोचा था जब बच्चे होंगे तब की तब देखी जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स ने ये फाउंडेशन दी थी। पेरेंट्स ने समझाया था कि वर्किंग होने का कभी भी अपने दिमाग में प्राउड मत फील करना, क्योंकि अल्टीमेटली लड़की की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली होनी चाहिए, बाद में जॉब आता है। तो उस अपब्रिंगिंग से मैं आई थी तो मुझे पता नहीं था कि 4-5 साल के बाद मैं जॉब करूंगी भी कि नहीं। लेकिन जब हमारी शादी हुई तो अंकुर प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में थे, तो मेरी एंट्री एक कोर IBO की बहुत एक्साइटिंग लाइफ में हुई। मेरी किसी एवरेज हाउस होल्ड में शादी नहीं हुई, यहाँ पर सब कुछ अलग था। घर आई तो घर में चारों तरफ बड़े बड़े ड्रीम्स थे, पिक्चर्स थे, फ्रिज भरा हुआ था, वॉल्स भरी हुई थी, ड्रीम्स और गोल्स लगे हुए थे, बिग कार्स, बिग हाउसेस, बिग वेकेशंस, द बेस्ट इन लाइफ। इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस के लोगों के साथ, बेस्ट कॉलेजेस के यंग एम्बिशियस लोगों के साथ एसोसिएशन थी।
एक ऐसी भाषा थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी. फायर्ड अप, एक्साइटेड, ऑसम, गेटिंग इट डन, वी आर द बेस्ट. ये लाइफ में मैंने पहले कभी नहीं सुना था. मुझे ये सब बहुत पसंद आया क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं कॉलेज में वापस आ गई. मैंने ऐसा सोचा था कि शायद मस्ती कॉलेज में ख़त्म हो जाती है और ज़िंदगी शुरू होती है शादी के बाद, पर थैंकफुली मेरी ज़िंदगी में वो नहीं हुआ. बिजनेस में आने पे मेरे भी कुछ स्टार्टिंग ट्रबल्स थे. 3 स्टार्टिंग ट्रबल्स थे, बहुत सिंपल थे. मुझे प्रोडक्ट्स दिखाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. मुझे किसी को ये बताना कि हम एमवे बिजनेस कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. और स्टेज पे जाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. बाकी सब अच्छा लगता था इस बिजनेस के बारे में. किसी कपल के घर अगर मुझे जिस दिन हमारी वेडनेसडे को ओपन मीटिंग होती थी, वेडनेसडे को सुबह से मुझे टेंशन हो जाती थी कि नेम प्रोफेशन 1 लाइन बोलना है तो आज मैं क्या बोलूँगी. किसी कपल को घर में प्लान दिखाने जाते थे तो वहाँ पर डेमो तो करना होता था. तो एस8 की बॉटल मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हाथ में ज़्यादा अच्छी लगेगी अंकुर के हाथ के कंपैरिजन में, इसलिए मैंने प्रोडक्ट डेमो शुरू किया. स्टेज से तो बहुत डर लगता था लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. बिजनेस के लिए जो ज़रूरी था वो मैंने किया. डर लगता था पर फिर भी किया. डर लगता था, अच्छा भी नहीं लगता था, पर फिर भी किया. और मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी थी. करेज का मतलब है एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, एक्शन इन स्पाइट ऑफ फियर है. जो लोग खुद से जो लोग दूसरों से जीत जाते हैं उन्हें हम स्ट्रांग कहते हैं, पर जो लोग खुद से जीतते हैं उन्हें हम पावरफुल कहते हैं. इस ब्रिज सिस्टम ने हमें वही बनाया है. बिजनेस ने मुझे मेरी आइज़ में, मेरी नज़रों में एक विनर बनाया है. वो क्यों? मैंने स्कूल में, कॉलेज में, जॉब पे कहीं पे भी एक्सेल नहीं किया था. सब जगह ठीक किया था, कहीं पे भी एक्सेल नहीं किया था. लेकिन डायमंड जाके लगा कि ज़िंदगी में एक बहुत वर्थवाइल चीज़ में मैंने एक्सेलेंस लिया है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. जिन वीकनेसेस के साथ मैंने बिजनेस शुरू किया था वो उनमें से कोई भी वीकनेस आज नहीं है. वो वीकनेसेस ख़त्म हो चुके हैं. आज बड़े ड्रीम्स हैं, बड़े गोल्स हैं, बड़ा विजन है. वो सब, दिस बिजनेस विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू. ये मैं आपको सबको बता सकती हूँ बिकॉज इट हैज़ ब्रॉट आउट द बेस्ट इन अस. मुझे ब्रिज सिस्टम ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई जो हम ज़िंदगी में एवरी डे फॉलो करते हैं. पहली चीज़ है स्पीक व्हाट यू वांट, क्योंकि जो आप बोलेंगे ज़िंदगी में आपके साथ वही होगा. और दूसरा, जितनी बड़ी आपकी सेल्फ इमेज है आपकी लाइफ उसी लेवल पे रहेगी. ये दोनों चीज़ें मैंने MBA मास्टर्स डिग्री तक भी मैंने कोई सक्सेस प्रिंसिपल नहीं सीखा था. फॉर्मल एजुकेशन का कोई गारंटी नहीं है कि इट कैन मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ. सक्सेस हमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने सिखाई. इस जर्नी में हमारे कुछ बहुत अच्छे प्राउड मोमेंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. मैं प्राउड मोमेंट्स किसे कहती हूँ? किसी के लिए वो चैलेंज हो सकते हैं, हमारे लिए वो मोमेंट्स ऑफ प्राइड थे. जब हम किसी के घर जाते हैं और किसी को प्लान दिखाते हैं और उनका कोई ड्रीम नहीं होता, वो बोलते हैं हमें कुछ भी अच्छा नहीं चाहिए ज़िंदगी में, वी से नेक्स्ट. जब हम किसी को देखते हैं कि वो अपनी लाइफ के बारे में बहुत कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बदलना नहीं चाहते, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें अपने आप पर बहुत प्राउड होता है और हम भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक गॉड वी आर नॉट लाइक देम. जब हम देखते हैं कि लोग ज़रा सा रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते, जैसे ही उन्हें रिजेक्शन मिलता है वो बिजनेस ड्रॉप कर देते हैं. जब हम देखते हैं कि किसी के क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स उनका मजाक उड़ाते हैं तो वो अपना ड्रीम भूल जाते हैं. जब हमने खुद गोल सेट किए, हमने वो गोल्स मिस किए लेकिन हमने वो फिर से सेट किए और अचीव किए. जब हमारे चारों तरफ लोग वेकेशन ले रहे थे और हम घोड़े की तरह बिल्कुल ब्लाइंडर्स लगा के काम कर रहे थे. जब हमारे चारों तरफ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे और हम इन्वेस्ट कर रहे थे बिल्डिंग फ्रेंडशिप्स, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, बिल्डिंग अप आवर पीपल. जब लोग सामान खरीद रहे थे, घर के लिए चीज़ें खरीद रहे थे, वी वर बाइंग बुक्स, सीडीज एंड फंक्शन टिकट्स. जब हम अपने बेटे को हर रात एवरी सिंगल नाइट हम अपने छोटे बच्चे को पीछे घर में छोड़ के जाते थे. आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज डिसीजंस क्योंकि हमें लगता है कि हमने जो भी किया वी वर विलिंग टू पे द प्राइस. आप में से कितनी लेडीज़ हैं जो ये एक्सपीरियंस, मैं अपने 2 एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ. हमें FED के लिए ड्रेस खरीदना था. हम बॉम्बे आए. बॉम्बे के एक बहुत अच्छे स्टोर में कुछ महीने पहले मैं और अंकुर गए. जैसे हम उस स्टोर में एंटर कर रहे थे, अंकुर ने मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली. अंकुर ने बोला, तुम कोई प्राइस टैग मत देखो, जस्ट पिक व्हाट यू लाइक बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट. मुझे वो स्टोर स्पेशल नहीं था, वो ड्रेस भी स्पेशल नहीं था, लेकिन स्पेशल वो था कि मेरे हस्बैंड को मेरे को क्या कहना था. कितनी लेडीज़ को ये एक्सपीरियंस चाहिए? मेरे हस्बैंड ने, अंकुर ने मुझे बोला कि अभी हम डायमंड हो गए, लेट्स गो बाय अ सॉलिटेयर रिंग फॉर यू. किसी बर्थडे की, किसी एनिवर्सरी की, किसी स्पेशल ओकेजन की जरूरत नहीं है. हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू बी ट्रीटेड विद बाय आवर हस्बैंड्स लाइक दैट, स्पेशल? मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ चीज़ें इस बिजनेस ने हमें ऐसे दी जिस पे हम कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते. मैं आपके साथ कुछ स्पेशल मोमेंट्स शेयर करती हूँ. मैं सोचती हूँ कि अगर जब मैं जॉब कर रही होती, ऐसा कभी कोई दिन मेरी ज़िंदगी में नहीं आता कि मैं एक बहुत टायरिंग डे के बाद घर वापस आऊँ और अंकुर मुझे बोले आई एम प्राउड ऑफ यू.
लेकिन इस बिज़नेस में कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने अपनी टीम के लिए, अपने बिज़नेस के लिए बहुत मेहनत की है, जब मैं थक के घर वापस आती हूँ तो अंकुर बोलते हैं, व्हाट अ ग्रेट एग्जाम्पल यू आर सेटिंग फॉर योर टीम, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये मौका शायद मुझे मेरे कॉर्पोरेट करियर में कभी नहीं मिलता। हमारे करियर्स में हम एक दूसरे को कभी भी, हम कॉर्पोरेट लैडर चढ़ सकते थे, लेकिन हम एक दूसरे को स्पिरिचुअली और मेंटली ग्रो होता हुआ नहीं देख सकते थे। इस बिजनेस में वो हमारे साथ दिन भर होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉस्पेक्ट के यहाँ बैठे हैं और वो बहुत इरिटेट कर रहे हैं, अंदर से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन बाहर से मैं स्माइल कर रही हूँ। अंकुर मुझे एक बार देखते हैं और बोलते हैं, आई कैन सी द बुक्स आर वर्किंग ऑन यू। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। दो स्पेशल कपल्स, दीपक और शालिनी चौधरी, हमारे अपलाइन एमरल्स जो यूएस में रहते हैं, और हमारे अपलाइन ईडीसीज मणिपाल और रेणुका रेड्डी, वो हमारे हीरोज हैं, वो हमारे मेंटर्स हैं। और जब वो बोलते हैं कि अंकुर तरू वी आर प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत स्पेशल फील होता है। अगर हम इस बिजनेस में नहीं होते तो शायद हमारे पेरेंट्स के अलावा ये बात हमें किसी से भी सुनने के लिए नहीं मिलती। मैं एक और स्पेशल चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले अंकुर की मम्मी सब्जी खरीद रही थी और एक सब्जी वाले से वो रेगुलर कुछ उनकी बातचीत हुई, तो सब्जी वाला ये सुन के बहुत सरप्राइज था कि अच्छा आपके बच्चे भी हैं, क्योंकि हम 2.5-3 साल से अंकुर के घर, पेरेंट्स के घर इंदौर गए ही नहीं थे। मम्मी को उस दिन बहुत बुरा लगा। उन्होंने हमें फ़ोन पे बताया कि देखो हमारे आस पड़ोसी, हमारा सब्जी वाला भी पूछता है कि मैं तो सोचता था आपके बच्चे ही नहीं हैं, तुम लोग इंदौर कब आओगे। लेकिन मैं इसका एक कॉन्ट्रास्ट बताना चाहती हूँ। जुलाई 2 जून 30 को हमारा रिकग्निशन, हमारा डायमंडशिप खत्म हुआ था, हमारा जुलाई 2 को रिकग्निशन था। इट वॉज अ वेरी स्पेशल डे। हमारी टीम ने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन अरेंज किया था। उस दिन हमारे पेरेंट्स को, हमारी फैमिली को स्टेज पे बुलाया गया और हमारे फ्रंटलाइंस और रूबीज ने आपने कुछ बात की, जो भी हमारे लोगों ने हमारे लिए बोला, हमारी आंखें भरी हुई थी, हमारे दिल भरे हुए थे। और उस दिन मैंने देखा ऑडिटोरियम में इनके और मेरे 2 sets of the proudest parents on earth were sitting in that auditorium. क्या फर्क पड़ता है सब्जी वाला क्या सोचता है। हमारा 5 साल का बेटा आदि यहाँ पर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे बच्चे जो भी इस ब्रिज सिस्टम में हैं, जिनके बच्चे सिस्टम में बड़े हो रहे हैं, ये बच्चे दे विल बी वेरी वेरी डिफरेंट। हमारा बेटा फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ सक्सेस प्रिंसिपल सीख के बड़ा हो रहा है। जो चीज़ें हमने 24 की एज में ब्रिज सिस्टम में सीखा शुरू किया, आदि वो लाइफ 3 इयर्स की एज से वो सीख रहा है। मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। उसको ऑलरेडी पता है पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। उसको पता है लाइफ में डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। उसको पता है कि जब वो फ्रेंड्स के साथ खेलता है वो हमेशा विन विन होना चाहिए, विन लूज कभी नहीं होना चाहिए। उसको पता है कि उसको 4 चीज़ों के बारे में रोज़ कुछ करना है। अपनी बॉडी के लिए फिजिकली बाहर जाके बच्चों के साथ कुछ खेलना है, अपने हार्ट के लिए न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं, अपने माइंड के लिए रोज़ बुक पढ़ना है और अपने सोल के लिए रोज़ मेडिटेट करना है। मेरा बेटा 5 साल का है। मुझे लगता है कि अगर हम ये चीज़ें ज़िंदगी में जल्दी सीखे होते तो हम आज कहाँ होते। लास्ट में कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये लगता है कि ज़िंदगी में आपको जो मिलना चाहिए था वो अभी तक आपको नहीं मिला है, जो रिकग्निशन, जो फेम मिलना चाहिए था, अगर आपके बड़े ड्रीम्स नहीं थे, अगर आपका कोई मेंटर नहीं था जिसने आपको इंस्पायर किया हो, प्रेरित किया हो कुछ आगे करने के लिए, अगर आपका कोई रोल मॉडल नहीं था जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं, अगर आपने अपने परिवार में बहुत अच्छी होम टीम नहीं देखी, अगर आपका कोई सच फ्रेंड नहीं था सच्चा जिससे आप मन की बात कह सके, और अगर आपके हस्बैंड ने आपको कभी ये नहीं कहा कि मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था तुमसे शादी करना, आप डायमंड चले जाइए, ये सब आपकी लाइफ में हो जाएगा। लास्ट चीज़, हमारी जो सक्सेस है, आज मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जैसे जितने कपल्स इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, जिन्होंने जो ये डिसीजन ले चुके हैं कि एक अच्छी लाइफ उन्हें उनकी बेस्ट लाइफ को जीने से रोक नहीं सकती, आप भी एक दिन बहुत जल्दी स्टेज पे होंगे। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 अच्छे काम किए हैं, 2 अच्छे डिसीजंस लिए हैं। पहला अंकुर से शादी, और दूसरा ये डिसीजन कि जो भी ये कहेंगे वो मैं मानूंगी। बस मेरी जो भी आज तक मैंने ज़िंदगी में अचीव किया है वो इसी वजह से है। मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ की परख की है, मेरे हस्बैंड की, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई गॉट मैरिड टू हिम। अंकुर ने मुझे शादी के टाइम एक बात कही थी कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज बिलीव इन मी। इन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, इसीलिए आज हम आपके सामने हैं फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हियर इज बैक टू माई अंकुर, माई बिगेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ। डायमंड की जर्नी आप अकेले नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। हम अपने अपलाइन के बिना यहाँ नहीं हो सकते थे। हमारे स्पॉन्सर्स दीपक और शालिनी चौधरी कैलिफोर्निया में, अगर उन्होंने हमें ये बिजनेस ना दिखाया होता और हमें मेंटर ना किया होता, हम यहाँ कभी भी नहीं पहुँच सकते थे। उनको स्पॉन्सर किया है राजेश और दिव्या नरोत ने। उनके अपलाइंस हैं राजन और सुधा कडलाइल, उनके अपलाइंस अनिल और नीतू शेखर। उनको स्पॉन्सर किया जगन और अनीता जगन्नाथन ने।
उनके स्पॉन्सर्स हैं माइकल एंड जोआना मेनेजिस, शाजू एंड रम्या जनार्दन, रवि एंड अनु कलवाला, हमारे अपलाइन ईडीसीज मणिपाल एंड रेणुका रेड्डी, उनके अपलाइन डायमंड्स प्रवीण और मधु छेड़ा, अपलाइन डबल डायमंड्स कांति एंड लता गाला, एंड ऑल द वे टू बिल एंड पेगी ब्रिट। हम लोग ब्लेस्ड हैं इस एलओएस में होके, क्योंकि जैसे म्यूजिक में घराना होता है ऐसे हमारे बिजनेस में एलओएस होता है। आप इस बिजनेस में जो सुनते हैं वो नहीं सीखते हैं, जो देखते हैं वो सीखते हैं, और हमने वो चीजें देखी हैं जो हम कहीं और नहीं देख सकते थे, इसलिए हम इस बिजनेस में वहां पर हैं जहां पर हम हैं। हमारे पेरेंट्स के बिना हम यहां नहीं हो सकते थे। जिस तरह उन्होंने हमें बड़ा किया, जो उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया और जो हमें संस्कार दिए, उस कारण से हम यहां पर हैं, आज यहाँ खड़े हैं आपके सामने। 6 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जिस कारण से हम डायमंड गए, और मैं आपको बताना चाहता हूं हमें अपने 6 लेग्स कैसे मिले। हमारा पहला लेग रतीश और चंद्रिका वाही, एमरल्ड्स, उनकी टीम में 2 लोग नए एमरल्ड्स जा रहे हैं इस साल। देव गॉट ह्यूज नंबर ऑफ पीपल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। रतीश मेरा क्लासमेट था आईआईटी में, और वो पहला शख्स था जिसने मुझ पर विश्वास किया कि ये बिजनेस काम करेगा। रतीश ने किसी को स्पॉन्सर किया और उनकी बेटी चंद्रिका है, एंड दैट्स हाउ दे गॉट मैरिड। और रतीश की और चंद्रिका के कारण हमारी इनिशियल डेज में टीम टिकी रही, बिकॉज दैट्स देयर पर्सनैलिटी एंड देयर वो कोर थे, इसलिए उनको देख के हमारे लोग टिके रहे। हमारा सेकंड लेग है मोहसिन और उमाया खान। मोहसिन कोल्ड कॉन्टैक्ट है। मोहसिन को मैंने कोर्स में कॉन्टैक्ट किया था, मेरे बगल में बैठा हुआ था। मोहसिन एचबीटीआई कानपुर से है, एक आईटी इंडस्ट्री में बहुत सीनियर पोजीशन पर है, और मोहसिन और उमाया बैंगलोर में रहते हैं। दे आर ब्रांड न्यू एमरल्ड्स, दे ब्रोक 2 न्यू एमरल्ड्स लास्ट ईयर। दे हैव अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूज फॉलोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस कपल। हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। हमारा तीसरा लेग जो हमें एमरल्ड लेके गया, कमलेश और श्वेता दुबे। कमलेश दुबे को मैंने अपने स्कूटर पर लिफ्ट दी थी, कोल्ड कॉन्टैक्ट। कमलेश जौनपुर से है। कमलेश आईटी इंडस्ट्री में बहुत सीनियर पोजीशन पे है हैदराबाद में, और कमलेश और श्वेता का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन आंध्रा में। दे आर राइजिंग लाइक अ टाइटन, फाइटर कपल है वो। हमारा फोर्थ लेग गौरव और दिव्या। मैं गौरव को नहीं जानता था आईआईटी में। गौरव का मुझे रेफरेंस मिला था अपने एक जूनियर के थ्रू, जिसके साथ मैं यूरोप गया था, और मैंने गौरव को बिजनेस दिखाया। गौरव भी आईटी इंडस्ट्री में सीनियर पोजीशन पर है, उसकी वाइफ आर्किटेक्ट है, और दे हैव अ ह्यूज हमिंग बिजनेस कमिंग अप, ब्रेकिंग 2 rupees दिस मंथ। हमारा फिफ्थ लेग मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ, मेरा छोटा ब्रदर अर्पण गुप्ता। अर्पण आईआईटी खड़गपुर से है, और अर्पण और निधि दोनों IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएटेड हैं। दोनों बहुत सीनियर पोजीशंस पे एज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट्स काम करते हैं बीपीओ इंडस्ट्री में, और बहुत सक्सेसफुल है अपने करियर में। बट दे मेड अ डिसीजन टू बिल्ड दिस बिजनेस, एंड दे आर आवर फिफ्थ लेग। दे हैव अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन कमिंग अप अराउंड द वर्ल्ड। उनके थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक न्यू सिल्वर है सिंगापुर में, एंड वी हैव अ ह्यूज हमिंग ऑर्गेनाइजेशन कमिंग अप देयर। हमारा सिक्स्थ लेग हमारा एक कस्टमर रेफरेंस था न्यूट्रलाइट डेली के लिए, और हम उन्हें प्रोडक्ट डिलीवर करने गए, एंड वी शोड द प्लान टू देम, और वो लोग हमारे बिजनेस में आ गए, महेंद्र और अनुराधा बागुल, और वो हमें डायमंड लेके गए। इस कपल ने डिसीजन लिया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन डिस्पाइट ऑल एडवर्स कंडीशंस इन द आईटी इंडस्ट्री। उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया अपनी लाइफ में टू मेक इट हैपन, और उनका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसके कारण हम यहाँ पर हैं स्टेज पे। दे बिकेम आवर सिक्स्थ लेग। महेंद्र इज ऑल्सो सीनियर पोजीशन इन द आईटी इंडस्ट्री। तो जितने भी लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशन में, सब हमारी तरह के लोग हैं। हम सब अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकते थे, हम सब जहां हाथ रखते वहां जा सकते थे, पर हम लोग इस बिजनेस में, क्योंकि हमारे अंदर एक पैशन है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, किसी को टच करने का, कुछ चेंज लाने का इस सोसाइटी में, इसलिए हम लोग इस बिजनेस में हैं। जब आप इस बिजनेस को सही तरीके से बिल्ड करेंगे तो आपका बिजनेस दुनिया भर में पहुंच जाएगा। 3 साल पहले हम लोग अपने यूएस बिजनेस में प्लैटिनम्स हुए, एंड वी बीन क्वालिफाइंग एवरी सिंगल ईयर। विल बी फाउंडर प्लैटिनम्स दिस ईयर एंड एमरल्ड्स नेक्स्ट ईयर इन आवर यूएस बिजनेस। हमारा बिजनेस ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, यूके पहुंचा, जर्मनी पहुंचा, सिंगापुर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वही आपके साथ होगा इफ यू जस्ट फॉलो द सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड एंड यू फॉलो योर अपलाइन। इट इज बाउंड टू हैपन, दैट्स द पावर ऑफ दिस बिजनेस। हमारे बिजनेस की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैं अपनी पहली ओपन मीटिंग में गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, पर मुझे सिर्फ ये समझ में आया था कि अगर इन PhDs को जरूरत है, इन कॉर्नेल के ग्रेजुएट्स को इस बिजनेस की जरूरत है, अंकुर गुप्ता को इस बिजनेस की जरूर जरूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ओपन मीटिंग के स्पीकर हमारे अपलाइन माइकल मेनेजिस को जाके कहा था, माइकल आई वांट टू टॉक लाइक यू वन डे, मैं आपकी तरह एक दिन बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अगर तुम इस बिजनेस में आओगे एक दिन तुम मेरी तरह बात कर सकते हो। मुझे अच्छी तरह याद है, हम अपनी पहली होम मीटिंग करने गए थे 300 किलोमीटर दूर, और ना सिर्फ गेस्ट ने नो शो कर दिया, बल्कि जिसने होम मीटिंग अरेंज की थी उन्होंने भी नो शो कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं यूएस से वापस आ रहा था, मैं 3 महीने के लिए यूएस में था, मैं फ्लाइट में बैठा था, मैंने एक छोटा सा पैकेट खोला जो मेरे अपलाइन ने दिया था, उसमें एक छोटा सा की चेन था, उस बीच में डायमंड था, चारों तरफ लिखा था ड्रीम्स डू कम ट्रू, और एक छोटा सा कार्ड था, उसमें लिखा था आई बिलीव इन यू। मैंने डिसीजन लिया था, समबडी बिलीव्स इन मी, आई विल मेक इट हैपन जस्ट फॉर देम।
मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इंडिया वापस आया, अपनी आंट क्या पहुंचा, मैंने अपना बैगेज खोला, एमवे के प्रोडक्ट्स निकाले और मेरी आंट चिल्लाई, एमवे कल ही आए थे वो हमारी सोसाइटी में, झूठ बोलते हैं, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के सपने दिखाते हैं, सब बेवकूफ बनाने का धंधा है। डर के मैंने सारे प्रोडक्ट्स बैग के अंदर डाल दिए, कभी बात नहीं की। मुझे याद है मैं बैंगलोर आया, मैंने अपने सारे क्लासमेट्स को, सारे अपने बैचमेट्स को बिजनेस दिखाया और किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है मैं ओपन मीटिंग में जाता था अपने बजाज पिस्ता ग्रीन बजाज स्कूटर पे, सूट पहन के और ऊपर से रेनकोट पहन के, जिससे कोई बस स्प्लैश ना कर दे पानी। मुझे अच्छी तरह याद है ओपन मीटिंग के बाहर खड़े हुए 12 प्रॉस्पेक्ट कंफर्म है, पर एक भी प्रॉस्पेक्ट टर्न अप नहीं हुआ। मुझे याद है मैं लोगों को 1 घंटे का प्लान दिखाता था और वो मुझे 2 घंटे का प्लान दिखाते थे, कैसे मैं अपनी लाइफ और अपना फ्यूचर वेस्ट कर रहा हूं अपनी IIT की डिग्री के बाद। मुझे अच्छी तरह याद है वो सारे दिन। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जिस दिन मैं रिटायर हुआ था, मैंने अपनी अलार्म क्लॉक स्मैश की थी, आपने वीडियो देखा उसका, इट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, नेवर टू गो बैक टू अ जॉब अगेन एवर। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 50,000, 60,000, 70,000 रुपए के टूल्स अपने घर में रख के उनमें बॉक्सेस पे बैठ के रोते हुए, अपने अपलाइन को कॉल करते हुए, क्या मेरी टीम में कभी कोई कोर होगा, क्या हमारे टीम में कभी मोमेंटम आएगा, विल वी हैव समबडी हु विल टेक चार्ज एंड रन विद द बटन। ये क्वेश्चन था हमारे दिमाग में। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन भी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है FED 2004, मणिपाल और रेणुका ने राजा, नरेन और अंजलि का हैंड रेज किया था और मैं और तरु वहां पर बैठ के रो रहे थे, क्योंकि राजा, नरेन और अंजलि हमारे रनिंग बडीज हैं इस बिजनेस में। हम विश्वास नहीं कर सकते थे कि वो हमें पीछे छोड़ के आगे निकल गए। एंड वी मेड अ डिसीजन, वी विल मेक इट हैपन। आपको भी सारी चीजें याद रहेंगी, आपके अंदर इंपैक्ट होगा, आपके अंदर एक डायमंड तो हमें जाना ही था, देयर वाज नो ऑप्शन। डायमंड ना जाने का ऑप्शन हमारी लाइफ में बहुत साल पहले बंद हो चुका था। हम अपने सारे बैकडोर्स क्लोज कर चुके थे। हमने अपनी सारी लाइफ रोक रखी थी डायमंडशिप के लिए। फैमिली में शादी है, अंकुर और तरु नहीं आ सकते क्योंकि अंकुर और तरु डायमंड जा रहे हैं। हमारे बेटे का बर्थडे हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्यों? हम डायमंड जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं पर हम टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, क्यों? हम डायमंड जा रहे हैं। शॉपिंग करनी है पर हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम डायमंड जा रहे हैं। ALS की शॉपिंग करनी है, आधा दिन में जितनी करनी है कर लो क्योंकि अंकुर एंड तरु आर गोइंग डायमंड। रियल एस्टेट बूम है, लैंड देखते हैं, नहीं, वी आर गोइंग डायमंड। स्टॉक मार्केट इज डाउन, लेट्स बाय सम स्टॉक्स, नहीं, वी आर गोइंग डायमंड। हमने अपने सारी लाइफ रोक रखी थी डायमंडशिप के लिए। वी हैड टू मेक इट हैपन, देयर वाज नो चॉइस। डायमंड तो हमें करना ही था, क्वेश्चन सिर्फ ये था कि कब होगा। आपकी लाइफ में भी डायमंडशिप होगी जब आपका टाइम आएगा। इन गॉड्स टाइम यू विल गो डायमंड, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप इट। हमें करना था डायमंडशिप उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें कहा ये बिजनेस नहीं चलेगा। हमें करनी थी डायमंडशिप उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हमें हमारा मजाक उड़ाया। मुझे करनी थी डायमंडशिप अपने HR मैनेजर के लिए जो लंच टेबल पर मुझसे अक्रॉस द टेबल 15 लोगों के सामने पूछा था, ए अंकुर तुम्हारा एमवे बिजनेस कैसा चल रहा है, और मैं कोई जवाब नहीं दे पाता था। डायमंडशिप करनी थी हमें उन लोगों के लिए जिन्होंने हम पे भरोसा किया, अपनी लाइफ हमारे साथ लगा दी क्योंकि उन्हें भरोसा था कि हम इस ड्रीम को अकॉम्प्लिश जरूर करेंगे। डायमंडशिप करनी थी हमें अपनी टीम के लिए। डायमंडशिप करनी थी हमें अपने अपलाइंस मणिपाल रेणुका के लिए जो सारी दुनिया में जाकर अनाउंस कर रहे थे, अंकुर तरु आर दिस, अंकुर तरु आर दैट, दे कैन डू दिस, दे कैन डू दैट। हमें प्रूव करना था वी आर द राइट पीपल दैट दे आर बिलीविंग इन, दे आर काउंटिंग ऑन। डायमंडशिप करनी थी हमें अपने बेटे के लिए, बिकॉज इन हिज ओन क्यूट लिटिल वे ही हैज हेल्प्ड अस इन आवर बिजनेस, ही इज अ पार्टनर इन आवर बिजनेस। डायमंडशिप करनी थी हमें अपने पेरेंट्स के लिए जिन्हें नेगेटिव मिला सोसाइटी से, उनके पड़ोसियों ने, उनके दोस्तों ने कहा अरे क्या आपका बेटा IIT के बाद एमवे बिजनेस कर रहा है, लोग उन पे हंसे, पर उन्होंने हमें कभी नहीं कहा, उन्होंने हमें कभी नेगेटिव नहीं दिया क्योंकि दे बिलीव्ड इन अस, दे बिलीव्ड इन आवर ड्रीम, दे बिलीव्ड इन व्हाट दे टॉट अस। उन्होंने बिलीव रखा कि जो हमने अपने बच्चों को सिखाया वो सही डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में। हमें डायमंडशिप करनी थी उनके लिए क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का टाइम लगाया हमारे बिजनेस के लिए, अपना प्रेशियस टाइम, जिससे हम अपनी टीम को सर्व कर सके, हम ALS जा सके, हम गो डायमंड्स जा सके। हमें डायमंडशिप करनी थी उनके लिए। डायमंडशिप करनी थी मुझे इस लेडी के लिए क्योंकि मैंने इसे प्रॉमिस किया था कि आई विल गेट द स्टार्स फॉर हर, आई विल गेट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हर, आई हैव टू लिव बाय दैट प्रॉमिस। डायमंडशिप करनी थी हमें अपने लिए, अपनी सेल्फ इमेज के लिए, बिकॉज वी वांटेड टू बी ऑन द टॉप। आपको डायमंडशिप करनी है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी टीम के लिए, बिकॉज यू हैव टू शो दैट इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल एंड इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। 2 साल तक आप सब कुछ भूल जाइए, बस सिर्फ एक गोल दिमाग में रखिए और डायमंडशिप हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। वी बिलीव इन यू, वी आर ग्लैड टू बी हियर, गो डायमंड। वी वुड लाइक टू ब्रिंग अप आवर सन, वी वुड लाइक टू ब्रिंग अप आवर 5-year-old son because an integral part of our business, I would like to present to you Adi Gupta. Please help me give a big hand.
Can we play the Rocky music for Adi once? आप कुछ बोलना चाहते हो? जब मेरे पापा मीटिंग जाते मैं रोता नहीं हूँ। जब मेरी मम्मी मीटिंग जाती है तब मैं रोता नहीं हूँ। विन विन मतलब अगर 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 मुझे तेज वॉल्यूम करके डांस करना हो तो पापा को अच्छा नहीं लगे, मुझे ही सिर्फ अच्छा लगे, वो विन लूज होता है। अगर दोनों को अच्छा लगे वो विन विन होता है। Wow! Thank you folks for Diamond.